एमपी बोर्ड के सभी विद्यार्थी ध्यान दें, जो आपका 11 दिसंबर का सोशल साइंस का अर्धवार्षिक पेपर होगा साथियों। कुछ इस प्रकार का पूरा पेपर मेरे पास आ चुका है। जिस बच्चे को 75 में से 75 अंक चाहिए वो इस पेपर को याद करके परीक्षा में चले जाना और पूरे में से पूरे अंक लेकर आना। क्लियर साथियों, अच्छे से देखना है पूरा पेपर। यहाँ पर सोल्यूशन भी देंगे, पूरा का पूरा आंसर यहाँ पर आपको प्रोवाइड कराने वाले। तो बिना देरी किए, बिना टाइम वेस्ट किए, आपका पहला प्रश्न, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब पारित किया गया? 1972 में। किस राज्य में बांस स्ट्रिप सिंचाई सामान्य है? मेघालय में। सरकार का कौन सा रूप बेहतर है? लोकतंत्र। अच्छे से मेहनत करना साथियों। इसके पहले भी यहाँ पर मैंने पेपर डाले थे, गणित का भी आपका पेपर प्रोवाइड करा दिया जाएगा। बाकी सारे सब्जेक्ट आपके प्रोवाइड करा दिए हैं। उनको नहीं देखा तो चैनल पर जाइएगा, वहां से आपको पूरे के पूरे पेपर मिल जाएंगे। हर बार की तरह इस बार भी आपका पेपर लीक हो चुका है, तो बिना देरी किए फटाफट लीक हुआ पेपर देख लीजिए। ग्रामीण स्थानीय सरकार को कहा जाता है नगर कमेटी। क्लियर है, ये आपके 6 क्वेश्चन हो गए। यहाँ से देखिएगा आप तो क्या आ जाएगा आपका रिक्त स्थान। विनिर्माण उद्योग सामान्यतः है डेडेस की रीढ़ समझते हैं तो आर्थिक विकास। एक प्रजातंत्र की सरकार के प्रति उत्तरदायी है जनता। मार्च 1919 में बंबई में एक गठन किया गया था तो खिलाफत समिति। इंग्लैंड के कपड़ा व्यवसायी से ऊन खरीदते थे तो स्प्लेट्स, है ना। इसी प्रकार एक स्थान में आ जाएगा पारदर्शिता। और तमिलनाडु में ग्रामीण छात्रों के प्रतिशत लोग राशन की दुकान का उपयोग करते तो 90%, है ना। यहाँ जोड़ी देखोगे, प्रथम विश्व युद्ध आपका हुआ था 1914 से 1918 में। सूती कपड़ा मिल आपका कहाँ से है? रिचार्ड आर्कराइट से। बेल्जियम की भाषा आपकी क्या कहलाएगी? डच एवं फ्रांस। महिला संरक्षण जो आपका दर है वो कितनी है? 54%। तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है। एक वाक्य का देखिए आराम से, क्योंकि यहाँ पर मैंने लिखा हुआ तो आपको क्या मालूम हेडलाइन में सोच समझ में आए या ना आए, है ना। बेल्जियम की राजधानी बताइए तो ब्रुसेल्स। रॉलेट अधिनियम कब लागू हुआ? अप्रैल 1919 में। कार्यपालिका में आपका न्यायपालिका। और जीडीपी में सबसे अधिक योगदान किसका था? तो तृतीय क्षेत्र का। इसमें बैंक जमा राशि में आपका जाएगा ऋण देने पर। और भारत में लघु उद्योग में कितने श्रमिक नियोजित है? तो 2 करोड़ लोग नियोजित है। सत्यासत्ती में 2016 में भारत विश्व चीन के बाद दूसरा तिलहन उत्पादन था, तो ये बात सत्य है। सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग जैसे रिलायंस स्टॉक थे तो असत्य। 1805 में फ्रांस क्रांति हुई थी तो यह असत्य है। जनगणना में प्रत्येक 10 वर्ष के बाद सभी नागरिक के धर्म को भी दर्जा दिया जाता है, सत्य है। असत्य सत्य मैंने बता दिया साथियों। क्लियर है। छठे से आपके 2-2 नंबर के चालू, तो अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। भारत में पाई जाने वाली मिट्टी के नाम। बागर तथा खादर मृदाओं के बीच में अंतर स्पष्ट, जो अच्छा लगे वो कर लीजिएगा। जलोढ़ एवं काली मिट्टी। गन्ना नगद दाम की फसल क्यों है? विनिर्माण। भारत में वस्त्र उद्योग लोहा इस्पात उद्योग की तुलना। क्लियर है, ये आपका 11वां। कॉर्नला क्या था? ब्रिटेन की महिला कामगारों में स्पिनिंग जैसी मशीन क्यों हमले किए गए? वेलम व प्लेटन से आप क्या आशय है? क्लियर। ऐसे बहुत ही सिंपल प्रश्न आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। पूरा पेपर याद करना, यही पेपर आपका अर्धवार्षिक में आने वाला है। क्लियर है। त्रिपिटका कोरियाना क्या है? प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र, तृतीय क्षेत्र को उदाहरण सहित। वैश्वीकरण क्या है? विदेशी व्यापार क्या है? जैव विविधता क्या है? ऐसा नहीं साथियों, ये प्रश्न आपके इस चैनल पर, जो आपका यहाँ पर चैनल है हमारा, आपका भी है वो तो साथियों, तो उस पर मैंने आपको प्रोवाइड करा दिए गए अधिकतर क्वेश्चन यहाँ पर मिल जाएंगे। नहीं याद तो वहाँ से सर्च कर लेना, यदि याद है तो आपके जो याद है वहीं आपको रिपीट कर लेना है। क्लियर है। एकात्मक शासन का अर्थ स्पष्ट कीजिए। और लास्ट आपका 20वां प्रश्न, 20 प्रश्न हुआ। एटीएम क्या है? स्पष्ट कीजिए। क्लियर। ये आपका 21वां। रोलेक्ट एक्ट क्या था? 22वां। और भारत के मानचित्र पर निम्न पर टिप्पणी देनी है आपको। क्लियर है। तो ये था पूरा का पूरा जो आपका कौन सा पेपर साथियों, सोशल साइंस का पूरा क्लास 10th का पेपर था। तो अच्छे से पूरा मैंने सोल्यूशन करा दिया साथियों। सेट भी आपको प्रोवाइड करा देंगे। मिलते हैं इसके अगले वीडियो में, जब तक के लिए आपको अच्छे से पूरा का पूरा जो पेपर है वो अच्छे से याद कर लेना है।